हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब। किसके द्वारा दोस्त? तो उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब किसके द्वारा? तो उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग उत्तल लेंस के लिए जो भी किरण आरेख था उसके बारे में समझे थे, और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब किस तरह रखेंगे, कहाँ वस्तु को रखेंगे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके बारे में आज हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। तो हेडिंग में क्या देंगे दोस्त? हेडिंग में क्या लिखेंगे? हेडिंग में लिखेंगे उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे हेडिंग में? सबसे पहले क्या लिख देंगे यहाँ? क्लास टेंथ साइंस में क्या हम लोग चल रहे हैं? क्लास टेंथ साइंस में हम लोग क्या चल रहे हैं दोस्त? तो फिजिक्स। क्या चल रहा है? फिजिक्स। ठीक है, तो इस तरह आप लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग हेडिंग में क्या डालेंगे? उसके बाद हेडिंग में डालेंगे उत्तल लेंस के द्वारा। क्या? उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब। क्या? तो बना प्रतिबिंब यानी कि इमेज। किसके द्वारा? तो उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके बेसिक को जान लेते हैं। क्या? कि किस तरह हम लोग को आगे की ओर समझना है और इसमें हम लोग को समझते हुए आगे की ओर चलना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम को छापते हैं दोस्त। ये क्या है हम लोग का? ए हो गया हम लोग का उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या हो जाएगा? यह हम लोग का उत्तल लेंस है, और बीच में क्या होता है? इसके बीच में ओ होता है, जिसको हम लोग किसे क्या बोलते हैं? ओ को हम लोग क्या बोलते हैं इसमें? तो प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। प्रकाशिक केंद्र से होकर एक जो रेखा गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? प्रधान अक्ष या क्या? तो मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसमें पिछले क्लास में हम लोग समझे थे क्या, इसमें टोटल कितने फोकस होते हैं? तो टोटल 2 फोकस होते हैं। फोकस F1 यहाँ होता है और इस और क्या होता है? F2 होता है। यहाँ क्या हो जाता है? 2F2, और इस और क्या हो जाएगा दोस्त? इस और क्या हो जाएगा आपका? 2F1। हम लोग को क्या समझना है दोस्त? हम लोग को समझना है क्या, कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब का लोकेशन हमको समझना है। किसका? तो प्रतिबिंब का। तो यहाँ हम लोग क्या ले लेंगे? अनंत को ले लेंगे, और इस साइड भी किसको लेंगे हम लोग? अनंत को लेंगे। तो चलिए, और एक बात और क्या, कि जब भी हम लोग क्या करेंगे इमेज का निर्माण करेंगे तो क्या करेंगे? मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरण आएगी, क्या दोस्त? ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है। इसके समानांतर हम लोग एक किरण गुजारेंगे तो कहाँ से हमेशा होकर जाएगी? तो वह फोकस से होकर गुजरेगा। और दूसरा जो हम लोग इसके किरण को भेजेंगे, कहाँ से भेजेंगे? तो वह प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाएगी। जब भी क्या होगा, तब जहां भी यह दोनों आगे की हम लोग बढ़ाएंगे तो जहां भी काटेगा, यानी कि एक दूसरे से इन लोग क्या होगा? मिलेगा। कहाँ क्या होगा? प्रतिबिंब का निर्माण होगा, यानी कि उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग कितने किरण को लेकर चलेंगे? 2 किरण को। एक कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से, और दूसरा कहाँ से होकर गुजरेगी? प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरेगी। तो चलिए हम लोग समझते हैं और आगे की ओर इसका जो भी है फंक्शन उसके बारे में समझते हैं। तो टोटल इसका केस कितने केस में इसको पढ़ना है दोस्त? तो टोटल इसमें 6 प्रकार के यानी 6 केस को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग प्रकाश के केंद्र को, सबसे पहले हम लोग किसको, वस्तु को कहाँ रखेंगे? सबसे पहले हम लोग वस्तु को अनंत पर रखेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे, उसके बाद अनंत और कहाँ रखेंगे? 2F1 के बीच रखेंगे। उसके बाद 2F2 के बीच रखेंगे, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसके बाद 2F2
F2 F1 और F1 के बीच रखेंगे तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसके बाद हम लोग F1 पे रखेंगे, उसके बाद F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखेंगे। यानी कि कितना केस, 1 2 3 4 5 6 तरह के केस है इसमें। इन 6 को हम लोग क्या करना है, आज पढ़ना है। जिस तरह से क्या हुआ था अवतल दर्पण में, दर्पण के केस में हम लोग किस में पढ़े थे, अवतल दर्पण में 6 इसका प्रतिबिंब के बारे में पढ़े थे। उसी क्या हो गया यहाँ लेंस में, क्या हो गया, उत्तल लेंस में हो गया। यानी कि दर्पण का उल्टा किस में हो गया, लेंस में। वहां क्या था, अवतल में हम लोग को 6 केस पढ़ना था प्रतिबिंब फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ किस में पढ़ना है, तो लेंस में पढ़ना है। किसमें, तो उत्तल लेंस में। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक एक बारी बारी से करके हम लोग इसको समझते हुए आगे की ओर चलते हैं। तो पहला क्या है, हम लोग पहला क्या समझे थे कि किसी यह क्या है, ये हो गया हम लोग का उत्तल लेंस। क्या हो गया दोस्त, उत्तल लेंस। तो ये हो गया हम लोग का प्रधान अक्ष। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुंह क्या हो जाएगा, तो प्रकाशीय केंद्र O हो जाएगा। यहाँ पे क्या हम लोग लिए थे, अनंत। यहाँ पे 2F1, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2 और यहाँ पे 2F2। क्या दोस्त, 2F2 लिए थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का अनंत और यहाँ पे अनंत। तो जब हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, सबसे पहले वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे दोस्त, तो वस्तु को रखेंगे हम लोग सबसे पहले अनंत पे। ये कहाँ, ये क्या है, हम लोग का वस्तु रखा गया है। तो कहाँ से होकर गुजरेगा, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्त, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण को यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, प्रकाश की किरण भेजते हैं, तो कहाँ से होकर गुजरेगा, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इस साइड से भी हम लोग ले जाते हैं तो क्या होता है, इस साइड से भी प्रतिबिंब को ले जाते हैं, यहाँ से किरण को गुजारते हैं, तो यह अपवर्तन के बाद कहाँ, तो फोकस पे यह क्या होता है, मिलता हुआ मिल रहा है, जिसके कारण कहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है, तो फोकस पे इसका प्रतिबिंब बनता है। तो पहला केस क्या था दोस्त, कि जब हम वस्तु को किसमें, उत्तल लेंस में, जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पे रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F2 फोकस पे बनता है। तो चलिए इसके बारे में क्या लिखेंगे, पहला में हम लोग क्या लिखेंगे, और वह प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त, वह प्रतिबिंब वास्तविक कैसा होगा, वास्तविक कैसा होगा दोस्त, वास्तविक उल्टा, कैसा, वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। और कैसा होता है, छोटा होता है। कैसा होता है दोस्त, वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि जब वस्तु को, जब उत्तल लेंस में, क्या लिखेंगे, जब उत्तल लेंस में, जब उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखते हैं, वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं दोस्त, अनंत पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब क्या दोस्त, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका प्रतिबिंब फोकस, इसका प्रतिबिंब फोकस F2 पर बनता है। कहाँ बनता है दोस्त, तो F2 पर बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है, तो यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और कैसा होता है, छोटा होता है। तो लिखेंगे क्या, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और क्या होता है, छोटा होता है। किससे छोटा होता है, तो वस्तु के आकार से छोटा होता है। कैसा होता है, तो छोटा होता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं दूसरा केस क्या है, कहाँ से हम लोग लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अनंत से लिए, उसके बाद किसके बीच लेंगे, तो अनंत और 2F1 के बीच हम लोग लेंगे। तो क्या है दोस्त, ये क्या है, एक उत्तल लेंस है। क्या है, एक उत्तल लेंस है। ये क्या है, इस द्वारक कहते हैं, और इसके बीच से क्या गुजरता है दोस्त, एक रेखा गुजरता है। किससे होकर, O से होकर। तो O को क्या हम लोग बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र।
यहाँ क्या है, अनंत है। यहाँ हम लोग का क्या है, यहाँ हम लोग का क्या है, सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा, 2f1 हो जाएगा। और यहाँ f1 हम लोग ले लेंगे, यहाँ f2 होगा, और यहाँ 2f2, और यहाँ पे हम लोग अनंत ले लेंगे। अब हम वस्तु को, फर्स्ट केस में हम वस्तु को कहाँ रखे थे, तो अनंत पे रखे थे। अब हम वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखते हैं। कहाँ दोस्त, अनंत और 2f1 के बीच। यह क्या है, वस्तु है, किनके किनके बीच, यह अनंत है, यह 2f1 के बीच है। तब हम लोग क्या समझे थे दोस्त, कि हम लोग को दो प्रकाश की किरण को समझना था। क्या, एक हम लोग को समानांतर, जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, वह कहाँ से होकर जाएगी, तो कहाँ से, तो फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा हम लोग जो लेंगे इसका किरण को कहाँ से गुजारेंगे, तो प्रकाशीय केंद्र O से होकर गुजारेंगे। और यह जो दोनों एक दूसरे को काटेगी, वहीं का इसका क्या होगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, एक प्रकाश की किरण यहाँ से गुजारेंगे, तो कहाँ से होकर जाएगी दोस्त, तो यह जाएगी फोकस से होकर। यहाँ इससे क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या लिखा, एक और प्रकाश किरण गुजारते हैं, तो यह क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र O से होकर गुजरेगा। तो यह जहां भी कटेगा, क्या दोस्त, जहां भी एक दूसरे को ये क्या करेगी, मिलेगी या कटेगा, वहां क्या होगा इसका, तो प्रतिबिंब बनेगा। तो देख सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब, यानी कि यह एक दूसरे को कहाँ काट रही है दोस्त, तो यह एक दूसरे को F2 और किसके बीच, 2F2 के बीच काट रही है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच। यानी कि क्या, जब हम उत्तल लेंस में वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया दोस्त, कि जब उत्तल लेंस में क्या लिखेंगे दोस्त, जब उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत और 2f1 के बीच, वस्तु को अनंत और कहाँ, अनंत और 2f1 के बीच रखते हैं, तो 2f1 के बीच रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका प्रतिबिंब किसके बीच, f2 और 2f2 के बीच बनता है। क्या दोस्त, 2f2 के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त, तो यह भी प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। क्या लिखेंगे, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा होता है, यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और कैसा होता है, तो छोटा होता है। तो आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग का स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको मिटा के अगले केस के बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए दोस्त, इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे की ओर हम लोग चलेंगे। हम लोग दो केस को देख लिए हैं, किसके बीच, एक अनंत को देखें तो फोकस पे बना इसका प्रतिबिंब, और अनंत और 2f1 के बीच हम लोग वस्तु को रखें तो इसका प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बना। कहाँ बना, यह क्या है, लेंस के किधर बना दोस्त, तो दाईं ओर बना, यानी कि राइट साइड बना। और यह किधर, हम लोग को वस्तु किधर रखना है, तो इसके बाईं ओर, बाईं मतलब लेफ्ट साइड इधर है दोस्त, और दाएं साइड उधर है। ठीक है, जिस साइड हम लोग का हाथ जैसे राइट है, तो राइट साइड उधर हो जाएगा लेंस का, और जिस तरह हाथ बाईं ओर है, ये बाईं ओर है, तो क्या होगा, यह बाईं ओर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट केस को समझते हैं। तीसरा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। ये है हम लोग का, ये है उत्तल लेंस। यहाँ से यह क्या करेंगे, हम लोग को इसको ऊपर और नीचे को मिला देंगे डॉट के माध्यम से। ठीक है, यह क्या है, हम लोग का प्रधान अक्ष। यहाँ बीच में क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र O। ये क्या है, अनंत है। यहाँ क्या हो जाएगा, f1, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2f1। यहाँ क्या है, f2, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2f2, और यहाँ लिखेंगे हम लोग अनंत। तो चलिए, हम लोग को जब दो केस हम लोग को समझ चुके हैं, अब हम लोग वस्तु को
सबसे पहले वस्तु को यहाँ रखे थे, उसके बाद अनंत और किसके बीच 2f1 के बीच रखे थे। अब हम लोग रखेंगे कहाँ दोस्त, तो f2 f1 के ऊपर रखेंगे। किस पे रखेंगे, 2f1 पे रखेंगे तो क्या होगा, एक प्रकाश की किरण हम लोग किसके समानांतर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाएंगे तो कहाँ से प्रकाश की किरण गुजरेगा दोस्त, तो फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से, फोकस से होकर। और फिर एक प्रकाश की किरण को कहाँ से लेकर जाएंगे हम लोग, प्रकाशी केंद्र O से होकर गुजारेंगे। तो यह एक दूसरे को कहाँ काट रही है, आप देख सकते हैं कि 2f2 पर क्या हो रहा है, यह एक दूसरे को काट रही है। यानी कि जहां काटती है वहां क्या होता है, एक दूसरे को मिलती है या कटती है तो क्या होता है दोस्त, वहां प्रतिबिंब बनता है। तो क्या, जब हम वस्तु को 2f1 पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f2 पे बनता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, 2f1 पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या दोस्त, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f2 पर बनता है। कहाँ बनता है, 2f2 पर बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त, तो यह प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा और समान आकार का होता है। किसके समान आकार का, तो वस्तु के समान आकार का। यानी कि वस्तु का ऊंचाई जितना होगा उतना ही प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक पॉइंट क्या लिखेंगे कि यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, क्या दोस्त, वास्तविक उल्टा और समान आकार का होता है। और समान आकार का होता है, किसके समान आकार का, तो जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा, समान आकार का बनता है। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट केस को समझते हैं। अब हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे दोस्त, तो 2f1 और f1 के बीच रखेंगे, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हम लोग क्या ले लेंगे, एक उत्तल लेंस ले लेते हैं दोस्त। इससे क्या होगा, प्रधान अक्ष ये हो गया, ये क्या हो गया, प्रकाशी केंद्र, यहाँ क्या हो जाएगा f1 और यहाँ 2f1, यहाँ क्या हो जाएगा अनंत, और यहाँ हम लोग अनंत ले लेंगे, यहाँ f2 होगा और यहाँ 2f2 होगा। अब हम लोग को प्रकाश को कहाँ से लेना है, तो इसके बीच लेना है, 2f1 और f1 के बीच। ये क्या लिए हम लोग, तो यह वस्तु को लिए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश के केंद्र या प्रकाश के किरण को हम लोग क्या करते हैं, भेजते हैं। तो यह अपवर्तन के बाद किससे होकर जाएगी, तो यह जो है अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। उसके बाद हम लोग एक और किरण लेंगे तो क्या होगा, यह प्रकाशी केंद्र से गुजारेंगे तो यह क्या होता है दोस्त, तो यह देख सकते हैं कि यह जो है 2f2 और अनंत के बीच क्या हो रहा है, प्रकाश मिल रहा है। कहाँ, तो 2f2 और अनंत के बीच। यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। किसका दोस्त, तो जब हम वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे नेक्स्ट में, ये कैमा हो गया, चौथा हो गया कि जब वस्तु को क्या लिखेंगे, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं दोस्त, जब वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखते हैं, या ऐसे भी लिख लेंगे f1 और 2f2 के बीच, 2f1 के बीच, जब वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखते हैं, क्या दोस्त, f1 के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब तो इसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त, तो 2f2 और अनंत के बीच बनता है। इसका प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनता है। किसके बीच, अनंत के बीच बनता है। यह कैसा होता है दोस्त, तो यह जो होता है कैसा होता है,
यह वास्तविक, यह प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, बड़ा होता है। कैसा होता है दोस्त? बड़ा होता है। पांचवा में क्या लिखते हैं? पांचवा, पांचवा में क्या होगा? देख लो का प्रधान अक्ष ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, यहाँ अनंत ले लेंगे, यहाँ क्या ले लेंगे? 2f1 और यहाँ f1, यहाँ f2 क्या दोस्त? f2, यहाँ 2f2 और यहाँ अनंत। कहा दोस्त? तो यहाँ अनंत हम लोग ले लेंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रकाश को यानी सॉरी किसको दोस्त? तो वस्तु को किस पे रखेंगे? तो फोकस पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे दोस्त? फोकस पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? क्या रखेंगे? फोकस पे रखेंगे। तो क्या है दोस्त? या हम लोग वस्तु को कहाँ रखे हैं? फोकस पे रखे हैं। तो उसी तरह सभी की तरह क्या करेंगे? प्रकाश की किरण को क्या करेंगे? मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे। तो यह कहाँ से होकर जाएगी दोस्त? तो यह जो है कहाँ से होकर जाएगा? यह जो है फोकस से होकर जाएगा। और एक और हम प्रकाश की किरण को क्या करते हैं? भेजते हैं। कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से। तो देखते हैं कि कहाँ यह एक दूसरे को काटती है। तो कहाँ काटती है दोस्त? तो मतलब कि यह जो एक दूसरे को क्या करेगी? यह जो है एक दूसरे को अनंत पर क्या करेगी? काट लेगी। कहाँ दोस्त? तो अनंत पर। तो देख सकते हैं कहाँ एक दूसरे को काट रही है? तो अनंत पे काट रही है। तो यानी कि हम लोग क्या कहेंगे कि जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त? तो अनंत पे बनता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त? तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। यह कैसा होता है दोस्त? तो यह जो होता है यह प्रतिबिंब कैसा होता है? यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा होता है। और कैसा होता है? और बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। क्या दोस्त? जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे? तो फोकस पे रखेंगे, यानी कि f1 पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पे बन रहा है। जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखे थे दोस्त? अनंत पे रखे थे। तो इसका जो फोकस था कहाँ बना था दोस्त? तो f2 पर बना था, यानी कि f2 पर यानी कि फोकस पे बना था। और जब हम वस्तु को फोकस पे रखे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? अनंत पे बन गया। तो चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट केस है, छठा केस, उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब जो है दोस्त, वह लेंस के एक ही साइड बनता है, यानी कि लेंस के बाईं साइड बनता है, इसी साइड में बन जाता है। तो चलिए हम लोग इसका डायग्राम पहले समझ लेते हैं। ये क्या है? ये है उत्तल लेंस। क्या है दोस्त? उत्तल लेंस। ये क्या है? हम लोग का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसमें क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र। यहाँ क्या होगा? f1, यहाँ क्या हो जाएगा? 2f1, यहाँ अनंत हो जाएगा। यहाँ हम लोग का क्या होगा? अनंत हो जाएगा। यहाँ f2 और यहाँ 2f2। क्या दोस्त? 2f2। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे? तो प्रकाशिक केंद्र O और f1 के बीच रखते हैं तो क्या होता है दोस्त? तो हम लोग इसी तरह क्या करेंगे? प्रकाश के केंद्र को क्या करते हैं? प्रकाश की किरण को किससे होकर गुजारते हैं? तो फोकस से होकर गुजारते हैं। और एक फिर प्रकाश की किरण को क्या करते हैं हम लोग? प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजारते हैं। तो क्या होते हैं? यह जो है एक दूसरे का क्या होता है? पैरेलल हो जाता है, यानी कि यह एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। जैसे कि क्या है? यह एक दूसरे के पैरेलल है तो यह क्या? इन्फिनिटी, अनंत तक इसी तरह जाते रहेगा। लेकिन इसको एक जगह क्या दोस्त देखते हैं, इसको बढ़ाने पर क्या होता है कि एक जगह मिलती हुई प्रतीत होती है।
कहाँ प्रतीत होती है? एक जगह किसी बिंदु पर इन लोग को पीछे की ओर बढ़ाने पर क्या होता है? मिलता हुआ प्रतीत होता है। क्या दोस्त, इन लोग एक जगह क्या होता है? मिलता हुआ, इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। जब वस्तु को क्या लिखेंगे? जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र O और प्रकाशिक केंद्र O और किसके बीच दोस्त? O और फोकस F1 के बीच, किसके बीच? फोकस F1 के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या दोस्त? इसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका प्रतिबिंब लेंस के एक ही ओर बनता है। क्या दोस्त? लेंस के बाईं ओर क्या लिख देंगे? लेंस के बाईं ओर ही बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्त? तो यह प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो होता है दोस्त डॉटेड लाइन से जो होता है वह कौन सा प्रतिबिंब होता है? तो उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्यों? कि जो डॉटेड से होता है वह क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है, वास्तव में नहीं मिल रहा। तो यह कैसा होता है दोस्त? तो यह कैसा होता है? यह आभासी और कैसा होता है? आभासी सीधा और बड़ा होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग उत्तल लेंस के बारे में, यानी कि उत्तल लेंस के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में हम लोग लिखने का, समझने का प्रयास किए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।